नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट के ऊपर, और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। ये पार्ट अपना चल रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। अब होमोजीनियस फंक्शन यानी कि समघात फलन होता क्या है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, पीछे पढ़ के आए होंगे। समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन के अंदर x, y, z इन सभी की जो पावर्स है उनका जो सम है, उनका जो योग है, अगर समान आ रहा है तो वो फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। समघात फलनों पर ऑयलर प्रमेय, ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ, ठीक है। देख लो इसके अंदर, इस टर्म के अंदर x और y की जो पावर है उनका सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अंदर भी देखो x और y की जो पावर है, यहाँ y की 2 पावर है, x की 1 पावर है, टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके अंदर x की 2 पावर है, y की 1 पावर है, टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके अंदर x ही है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। इसके अंदर y की पावर कितनी है, 3 है। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हर एक टर्म के जो पावर है वो कितनी आ रही है आपके पास, 3 आ रही है, यानी कि समान आ रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, यानी कि समघात फलन बोलते हैं। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। इसको हम क्या बोलते हैं, समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं। अब आती है आयलर प्रमेय, ठीक है। तो ध्यान रखना आयलर प्रमेय जो है आपकी वो हमेशा और हमेशा होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होती है, ठीक है। कई बार ये आयलर प्रमेय जो है आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो इसमें पार्ट आता है वो आता है, मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है अपना, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि समघात फलनों पर आयलर प्रमेय, ठीक है। इसका सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ एफ एक्स वाई इज homogeneous function of degree n, then हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ, यदि एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन हो तो n घात का समघात फलन हो तो x
डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ। ये दोस्तों होता है आपका जो आयलर थ्योरम है, उस आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट। ये आपका होता है आयलर थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आपको ध्यान में भी रखना है और याद भी रखना है। इसके ऊपर कई बार आपको एग्जाम में इस आयलर थ्योरम का जो आयलर थ्योरम है उसको किस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता देता हूँ। इसका ये क्वेश्चन आपको पूछेगा स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि हिंदी में बात करें तो ये कहेगा समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय का कथन दीजिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब इसका कथन भी देना है आपको और प्रूफ भी करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो तीन तरीके से आपको ये दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट दे देगा या फिर आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे देगा। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका हम करते हैं दोस्तों प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है। हमें जो एफ एक्स वाई है वो क्या दिया हुआ है, होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है। मुझे क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखना प्रूफ करते हैं इसका। सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, since f x y is homogeneous function of degree n, then it is written in the form of x की पावर n f y अपॉन x। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, सिंस f x y n घात का समघात फलन है, अतः इसे x की पावर n एफ वाई एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैं एफ एक्स वाई जो है वो मेरा कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है। इसलिए मैं इसको, ये देखो कितने पावर का दिख रहा है, n पावर का होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है। अर्थात एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, नाउ अब इसका x के रिस्पेक्ट में करो। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, x और y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करो तो डेल एफ अपॉन डेल x बराबर, अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये भी x की टर्म है और ये भी क्या है, x का फंक्शन है। तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। सबसे पहले इसका कर दो, ये ऐसा कैसा रख दो, तो x की पावर n का हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 और f y अपॉन x, फिर प्लस x की पावर n ऐसा का ऐसा। अब f का होगा सबसे पहले f डैश और y बट्टे x ऐसा का ऐसा, पिछली से पिछली क्लास में बताया था। फिर अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का क्या होगा, y तो कांस्टेंट है तो y तो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये माइनस लगा दो और ये x स्क्वायर लगा दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं तो देखना
और जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग इसको x से मल्टीप्लाई करना है। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें देखो ये देखो x से मल्टीप्लाई करना है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद y से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ना है। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एन एक्स इंटू एक्स की पावर एन, क्या किया x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कर दिया तो इधर भी करूँगा, और f y बटे एक्स प्लस इसको करोगे x से मल्टीप्लाई तो x से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा x की पावर n और ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस को पीछे ले लो, ये माइनस, ठीक है। ये यहाँ क्या बच जाएगा आपका x, यहाँ एक x बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और साथ में ये y और f डेस y बटे x, ये टर्म आ जाएगी, यही आएगी ना। देखो x यहाँ x बचेगा, ये x से x कैंसिल हो गए, माइनस का y पीछे आ गया तो माइनस का यहाँ ले लिया, y यहाँ ले लिया, x ऊपर जाके -1 हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम। नाउ अब इसका f के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, तो डेल f अपॉन डेल y बराबर, देखो x की पावर n कांस्टेंट है तो इसको तो एज इट इज लिख दो, फिर इनटू इसका कर दो, तो इसका f का होगा सबसे पहले f डेस y अपॉन x। अब देखो 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 बटे एक्स, और साथ में क्या करवा रहे हैं, ये y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, y डेल f अपॉन डेल y बराबर ये y, ये x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर n माइनस 1 f डेस y बटे x, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब अपन को जो प्रूफ करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बाई इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको दिख रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो देखना x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर, ये दोनों क्या हो जाएगी, एड की पावर 1 और -1 क्या बन जाएगी, पावर n ही बन जाएगी। तो एन एक्स की पावर n और f y बट्टे x माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये y f डेस y बट्टे x, फिर प्लस ये वाली टर्म लिख दो y x की पावर n f डेस y बटे x। ध्यान रखना ये वाला जो f है ना, ये मैंने कैपिटल लिया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये वाली टर्म क्या हो गई दोस्तों, कैंसिल हो गई। तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर n x की पावर n f y बटे x। अब सिंस हमारे पास f एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, x की पावर n f y बटे x ली थी, ये वाली टर्म यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इसकी जगह क्या कर दो, f पुट कर दो। तो देखना सर x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर n एफ एक्स वाई लिख दो या एन एफ लिख दो। यही चीज़ क्या करनी थी दोस्तों, आपको सिद्ध करनी थी। ये क्या होती है, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय होती है, यानी कि होमोजीनियस जो आयलर थ्योरम होती है वो किसके लिए है, ये होमोजीनियस फंक्शंस के लिए है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो एक बार मैं इस थ्योरम को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ था स्टेटमेंट के अंदर मुझे एफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ था, यानी कि मैं इस जो एफ एक्स वाई है इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसको वाई से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दी, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, मेन मुद्दा क्या था, आपको ये पता होना चाहिए एन घात का समघात फलन है तो एक्स की पावर एन एफ वाई बट्टे एक्स, इस फॉर्म में आपको इस एफ एक्स वाई को लिखना है।
ठीक है। उसके बाद में x और y के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करना है, x के रिस्पेक्ट में किया उसको x से मल्टीप्लाई करना है, y के रिस्पेक्ट में किया उसको y से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 और 2 आपको यहाँ से मिलती है, दोनों इक्वेशन को आप जब ऐड करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाता है और यही क्या करना होता है, आपको इसमें प्रूफ करना होता है। आई होप सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में इसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप और पूछ लेता है, इसका थोड़ा सा और आगे की चीज़ प्रूफ करवा लेता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, अगर आपको ये जो f है ये 3 वेरिएबल का दिया हुआ होता तो f x y z 3 टर्म दी हुई होती, तब उस केस में जो आपकी ये जो स्टेटमेंट होता x डेल x प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर एन एफ, तब एक टर्म इसके अंदर और बढ़ जाती। ये अगर आपको 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ हो उस केस में होता है। अब क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको ध्यान रखना बस, है ना। अब आगे चलते हैं। कभी कभार ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको और पूछ लेता है इसके अंदर, जैसे इसका पहले क्या करता है, ये कहता है इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। इसको क्या करवाता है, ये x के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करवाता है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिख देता हूं। एक चीज ध्यान रखना, आयलर थ्योरम यहां खत्म हो चुकी, आगे मैं कुछ केसेस बता रहा हूं आपको, उन केसेस में कुछ चीजें इसके आगे की आपको डायरेक्ट प्रूफ करवा लेता है, ठीक है। तो आयलर थ्योरम तो यहां तक खत्म हो गई। अब आगे क्या चीजें आपको पूछ सकता है वो चीजें मैं प्रूफ करवा देता हूं। इसका सबसे पहले नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसके अंदर 2 टर्म है, ये भी x की है ये भी x की है, तो u इंटू वी से होगा। पहले x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा x का 1 हो जाएगा तो डेल एफ अपॉन डेल x, फिर प्लस इसके अंदर देखो f जो है वो x का भी फंक्शन है, f x का भी फंक्शन है, y तो कांस्टेंट है तो y एज इट इज ये डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और फिर प्लस अब डेल एफ अपॉन डेल वाई को रखोगे, ऐसा का ऐसा वाई का करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये डेल एफ अपॉन डेल वाई तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, नहीं, ये एफ जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों है, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक की चीज समझ में आई होगी, ठीक है। यहां से इस टर्म को मैं उधर भेज देता हूं, तो देखना x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, ये उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा और ये दोनों टर्म कॉमन आके आपके पास बचेगा n माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। कई कबार आपको ये चीज़ भी प्रूफ करवा लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए नाम, ठीक है। अब देखो, अब इसी इक्वेशन का कभी कभार ये एक रूप और पूछ लेता है, इसको मान लो मैं 2 इक्वेशन तक आ गई थी ना, इसको 3 दे दो नाम एक बार। नाउ इक्वेशन थर्ड का क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में इस बार करो, y के रिस्पेक्ट में इस बार इसका करोगे तो x तो कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, f जो है एक्स वाई का फंक्शन है इसलिए इसका हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस यहां से देखो, अब इसका u इंटू वी से होगा, ठीक है। पहले y ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस अब डेल एफ अपॉन डेल वाई ऐसा का ऐसा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर यहां आ जाएगा आपका n डेल एफ अपॉन डेल वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक चीज ध्यान रखना, सिंस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों टर्म सेम होती है, ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से देखो मैं इसको लिख देता हूं x, पहले ये वाली टर्म लिख देता हूं या इसी को लिख दो x, पहले y वाली लिख देते हैं, इसको उधर भेज दो और डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉमन ले लो, तो y डेल टू एफ अपॉन
डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसको दे दो इक्वेशन बी। कभी कभार आपको ये चीज़ भी प्रूफ करवा लेता है, ठीक है, कभी कभार आपको ये चीज़ भी प्रूफ करवा लेता है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो अब आएगा, ठीक है। यहां तक ये या ये प्रूफ करवाना बड़ी बात नहीं है, ये चाहे करवाए ना करवाए, लेकिन अगर प्रूफ करवाएगा तो आपको मैं बता देता हूं क्या प्रूफ करवाएगा। यहां से इस इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड कर दो। इक्वेशन ए और बी को ऐड कर दो बाई इक्वेशन, पहले ऐसे नहीं करना, इक्वेशन ए मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड बी मल्टीप्लाई बाई वाई देन ऐड, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन ए जो है इसको तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये x, ठीक है। सिमिलरली ये x और ये एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको y से करना है, इसको y से करना है तो ये y स्क्वायर, ये y और ये y। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब जोड़ दो, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ोगे तो देखना पहले एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये जोड़ दो वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ये देखो एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई, एक्स स्क्वायर ये सेम है तो ये ऐड होके टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, यहां से देखो इनमें देखो ये n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस वन कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y। और ये किसकी वैल्यू है? आयलर प्रमेय की। देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? nf लिख सकते हो। देखो यहां से nf लिख सकते हो इसकी जगह, तो देखो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? आयलर थ्योरम से जो ऊपर है इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का यहाँ यूज करोगे तो एन एफ आ जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन एफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर, ये बहुत बार आपको प्रूफ करवा लेता है, ठीक है। अगर ये चीज प्रूफ करवाए, ये आपको एग्जाम, आपको इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इफ एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन of degree n, then show that, तब आपको क्या शो करना है? ये वाली टर्म, देन शो दैट, ये वाली दे देगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना होगा? सबसे पहले तो वो आयलर थ्योरम तक प्रूफ करना होगा, उसके बाद x से एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई, फिर एक बार y से दोबारा क्या करना है? डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पे हमें ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, इसके साथ आपकी आयलर थ्योरम जो होती है वो फिनिश होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लगाते हैं आयलर थ्योरम के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ एफ एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड, 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड 4z की पावर 4, यही दिया हुआ है क्या? 5x वाई, ठीक है। देन वेरीफाई
आयलर्स थ्योरम यानी कि आयलर प्रमेय को सत्यापित करो, आयलर प्रमेय को सत्यापित करो। ये क्वेश्चन है अपना, क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसका प्रूफ करते हैं। तो देखना हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आयलर थ्योरम को वेरीफाई करवाना है, सत्यापित करवाना है। पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, देख लो, चेक कर लो। इसके अंदर एक्स वाई जेड की पावर का सम कितना आ रहा है, 2, 1 और 1 कितनी आ गई, 4। इसके अंदर देखो 1, 2 और 1 कितनी आ गई, 4। इसके अंदर कितनी है, 4 है। सर तीनों टर्म के अंदर एक्स वाई जेड की जो पावर है वो कितनी है, 4, 4, 4 है। इसका मतलब सर ये जो दिया गया फंक्शन है वो कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे देखो, यहां तक काम आ गया। कितने घात का होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का है। मीन्स जो आयलर थ्योरम्स होगी इसके लिए वो क्या होगी, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 4f। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये हमारा आंसर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो आयलर थ्योरम है वो क्या होती है, वेरीफाई होती है। मतलब सबसे पहले मुझे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर x से मल्टीप्लाई करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और z से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखना, सिंस f एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड की पावर 4, इसका सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका करो सबसे पहले तो ये स्क्वायर जो है वो पीछे आ जाएगा, मतलब 6x वाई जेड प्लस इसके अंदर है तो x का 1 हो जाएगा, बाकी 5y स्क्वायर जेड, इसके अंदर x की कोई टर्म नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। इसको क्या कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना मल्टीप्लाई बाई x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 6x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल y बराबर, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसका 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 6x स्क्वायर जेड, फिर प्लस यहाँ 2 पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 10x वाई जेड, फिर प्लस उसका 0 हो जाएगा। इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3x स्क्वायर y आ जाएगा, यहाँ भी y स्क्वायर हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब कर दो इसका z के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर, इसका 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 6xy, फिर प्लस इसका 1 हो जाएगा जेड का, तो बचेगा क्या यहाँ 3x स्क्वायर वाई, फिर प्लस इसका 1 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4z की पावर 3। क्या कर दो, इसको z से मल्टीप्लाई कर दो। z से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ z आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा और ये वापस z की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z बराबर, यहाँ से देखो अब इनको ऐड करो, ये टर्म सेम है तो कितना आ रहा है, 6, 3, 9 और 3 12x स्क्वायर वाई जेड, फिर प्लस ये वाली टर्म सेम है मतलब ऐड हो जाएगी, मतलब कितने हो जाएगा 10, 5, 15 और 5 20 एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस इनको जोड़ो, ये तो एक ही है 4z4। पूरी इक्वेशन में 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर वाई जेड
अंदर बचेगा 3x² YZ प्लस 5x y² प्लस z की पावर 4, और ये किसकी वैल्यू थी? आपकी f की वैल्यू थी, यानी कि आपको रिजल्ट मिलेगा x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z बराबर 4f। यही क्या करना था? आपको सिद्ध करना था, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ से कि आपकी जो आयलर थ्योरम है वो क्या होती है? वेरीफाई होती है। आयलर थ्योरम क्या होती है दोस्तों? अपनी वेरीफाई होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ इफ u बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस अंडर रूट वाई बट्टे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, आपको सिद्ध करना है देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0, या डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का y बट्टे एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। दोनों में से कुछ भी आपको प्रूफ करवा सकता है। इसका प्रूफ करते हैं। जब भी ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस हो उनको सोल्व करने का तरीका देखना। यहाँ से आपको इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा ये कितनी पावर का होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, लेकिन ये है भी नहीं, यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा। तो टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस तरीके से दिया हुआ हो तो साइन को उधर ले लो। ठीक है, इसको उधर ले लो। तो सिंस u बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये क्वेश्चन दिया है, इसको उधर ले लो साइन u को। तो साइन u बराबर, और इसको मान लो z। ठीक है, इसको कोई नया फंक्शन z मान लो, बराबर इधर हो गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब क्या करो, ऊपर नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, तो z बराबर साइन u बराबर अंडर रूट ऊपर नीचे से कॉमन लूंगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट वाई बटे एक्स बटे 1 प्लस अंडर रूट वाई बटे एक्स। इसको मैं मान लेता हूँ f वाई बटे एक्स। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखने पे पता चल रहा है z बराबर साइन u बराबर x की पावर 0 f y अपॉन x। इस फॉर्मेट में ये बन गया। ठीक है, एक ही बात है, मतलब z बराबर आपके पास क्या आ गया, x की पावर 0 f y अपॉन x। मीन्स अब आप क्या कह सकते हो, जो आपका z है वो 0 घात का क्या है, 0 डिग्री का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ क्या कह सकते हो आप, ये 0 घात का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ से अब आप आयलर थ्योरम लगा सकते हो। सिंस देयरफॉर z is homogeneous function of 0 डिग्री। ठीक है, अर्थात रिजल्ट क्या आएगा इसका, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर 0 इंटू f, अर्थात x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर 0। ये हमें आयलर प्रमेय से मिल जाएगा डिग्री। देन आयलर्स थ्योरम, ये आयलर थ्योरम होती है। आयलर थ्योरम लगा दी। अब z की जो वैल्यू है वो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, z की वैल्यू मुझे दी हुई है, z की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, सिंस z की वैल्यू क्या है, साइन u है, तो x डेल अपॉन डेल x साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y और साइन u बराबर 0। अब जो u है आपका वो आपको ऊपर पता चल रहा है एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए इसका 0 नहीं होगा डिफरेंशिएट।
ठीक है, आपका जो u है वो किसका फंक्शन है, ऊपर दिया हुआ है एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है, यानी कि इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप x साइन u का क्या हो जाएगा कोस u, फिर u का क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस ये y साइन u का क्या हो जाएगा कोस u और ये डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। कोस u जो है वो कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, तो कोस u कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपके पास x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। कोस u को उधर भेज दो तो आपको रिजल्ट मिलेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। यही क्या करना था आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था आपको, या फिर इसके अंदर ये भी सिद्ध करवा रहा है। अब देखो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो, वैसे प्रूफ हो चुका। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको उधर भेज दो और z की फॉर्म में मान लो और इसको f या 5y अपॉन x की फॉर्म में बना लो, बस इसका काम तो यही खत्म हो जाएगा, इसका काम यही खत्म हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर ये जितनी भी घात का समघात फलन बने, जितनी भी डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन बने, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आयलर थ्योरम लगा दो। आयलर थ्योरम लगाने के बाद में आपके पास जो u जो भी आपने माना है उसकी वैल्यू पुट करके आप जब इसका डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसमें एक और चीज़ पूछिए और इसको उधर भेज दो तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का y डेल यू अपॉन डेल y। यहाँ से x को उधर भेज दो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का y बटे x डेल यू अपॉन डेल y। ये भी आपको प्रूफ करवा सकता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई, देन आपको इसमें सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। इसका प्रूफ करते हैं दोस्तों। मैंने क्या बताया था अभी, इस टाइप के क्वेश्चन में जो इन्वर्स वाला पार्ट है इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो सिंस पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। वो दिया हुआ है हमें टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? टेन को इधर ले आओ तो टेन यू और इसको मान लो आप जेड, ठीक है, जेड मान लो। टेन यू बराबर इस टेन यू को क्या मान लो, जेड मान लो, बराबर यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो ऊपर से, तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस वाई बटा एक्स का क्यूब और नीचे से आप कॉमन ले लो एक्स को, तो नीचे बचेगा 1 माइनस वाई बटे एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ से देखो z बराबर टेन यू, z बराबर टेन यू बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बटे एक्स का क्यूब बटे 1 माइनस वाई बटे एक्स और पूरे पे क्या आ गया ब्रैकेट, ठीक है। इसको क्या नाम दे दो आप, एफ वाई अपॉन एक्स दे दो, तो एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स। यानी कि आपके पास जो जेड आया वो जेड क्या माना है अपन ने, टेन यू माना है, और जो किसके बराबर आया एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में आ गया, ठीक है। यानी कि आप क्या कहोगे, सिंस देयरफॉर Z is homogeneous function of degree 2, then by Euler's थ्योरम। आयलर थ्योरम उस केस में क्या कहती है, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 2
एफ, क्लियर सभी स्टूडेंट को, बराबर 2z, बराबर क्या आ जाएगा आपका 2z आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यही तो कहती है आयलर थ्योरम, ठीक है। 2 पावर का था तो ये आ गया, ठीक है। अब सिंस z बराबर क्या है दोस्तों, अब इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया। z बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 10u दिया हुआ है। अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर z मानना जरूरी है क्या? मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत मानो। तो डायरेक्ट यहाँ 10u बराबर ये आ गया, तो यहाँ 10u जो है वो कितने पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। अतः यहाँ आयलर थ्योरम लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x डेल 10u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल 10u अपॉन डेल y बराबर 2 10u, ठीक है। मैंने क्या किया, समझने के लिए इजी हो जाए इसलिए इसको z मान लिया, ठीक है। अब z की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्योंकि यहां से अगर आप z नहीं मानते हो तो डायरेक्ट ये टर्म आती है x डेल 10u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल y, और z का मान क्या है 10u बराबर 2 10u। क्लियर। हम जानते हैं 10x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर u होता है। तो x 10u का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर u, और u का डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y इसका सेक स्क्वायर u और डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 10u। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर u जो है वो कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर u कॉमन लिया तो बचेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10x बराबर क्या होता है, साइन x बटे कोस x होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम जानते हैं। तो 10u की जगह मैं लिख सकता हूँ 2, तो 2 तो पहले से 2 साइन u बटे कोस u, ठीक है। सेक स्क्वायर u को उधर भेज दो तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 साइन u बटे कोस u, और सेक स्क्वायर u भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं सर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर x बराबर होता है कोस स्क्वायर x। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर u की जगह कोस स्क्वायर u हो जाएगा। तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 साइन u और कोस स्क्वायर u बटे कोस u। एक पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 साइन u कोस u। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन x कोस x बराबर होता है साइन 2x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज लेता हूँ, तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर साइन 2u। यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, यही चीज़ क्या करनी थी दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ u बराबर साइन इनवर्स x बट्टे वाई प्लस टेन इनवर्स y बट्टे x, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो x बट्टे वाई, y बट्टे x दो चीजें हैं, तो इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, उसके बाद में इसको करते हैं। इसके अंदर प्रूफ क्या करवा रहा है वो भी लिख देता हूँ। प्रूफ आपको करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। ये चीज़ आपको इसमें सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखना, सिंस u बराबर हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x बट्टे वाई प्लस कोस इनवर्स प्लस
टेन इनवर्स y बटे x, ये दिया हुआ है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, मतलब दोनों फंक्शन अलग अलग दिए हुए, ये x बट्टा y की फॉर्मेट में है, ये y बट्टे x की फॉर्मेट में है, उस केस में आपको क्या करना है, इसको कुछ मानना है और इसको कुछ मानना है। ठीक है, इसको कुछ मानना है और इसको कुछ मानना है। तो मैं मान लेता हूं लेट f बराबर साइन इनवर्स x बट्टा y एंड इसको मान लो g बराबर टेन इनवर्स y बट्टे x। अपना काम हो गया। ठीक है, अपना काम हो गया। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये कितनी पावर का है, यहाँ x की पावर 0 मान लो। ठीक है, और यहाँ भी कितना है, x की पावर 0 का मतलब 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f बराबर x की पावर 0 f y अपॉन x एंड g बराबर x की पावर 0 और f ये x बट्टा y है। ये x बट्टा y का फंक्शन हो गया, ये y बट्टा x का फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब f और g जो है यहाँ पे वो कितने पावर के होमोजीनियस फंक्शन है, 0 पावर के हैं। ठीक है, तो सिंस f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, f और जो g है वो 0 डिग्री का है, देन बाय आयलर्स थ्योरम। तो आयलर थ्योरम से आप पहले f के लिए आयलर थ्योरम लगाओगे तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर 0 पावर का है तो 0 इंटू एफ, यानी कि 0 इंटू एफ का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। एंड साथ ही अब g के लिए लगाओगे तो x डेल g अपॉन डेल x प्लस y डेल g अपॉन डेल y बराबर 0। ठीक है, 0 इंटू जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब जो यहाँ में इसकी जगह f इसकी जगह g लिख सकता हूँ, अर्थात सिंस u बराबर क्या हो गया, f प्लस जी हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो सबसे पहले। ठीक है, अब f भी 0 पावर का है, ये भी 0 पावर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो अपन लेके चलेंगे डेल यू अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, ये मैं लेकर चलूँगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही क्या करनी थी आपको, इसमें प्रूफ करनी थी, तो मैं इसके इक्वल लेकर चलूँगा रिजल्ट बराबर। अब यहाँ से u की वैल्यू रख दो, x डेल अपॉन डेल x f प्लस जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई और f प्लस जी। ठीक है, यहाँ से देखना x ये डेल f अपॉन डेल x प्लस x डेल जी अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस y डेल जी अपॉन डेल y। यहाँ से क्या करना है, ये y वाली टर्म एक जगह ले लो, g वाली टर्म एक जगह ले लो, तो x डेल जी अपॉन x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस x डेल जी अपॉन डेल x प्लस y डेल जी अपॉन डेल y। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से 0, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नंबर नाम दे दो। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है आपका, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y के बराबर चल रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड में यूज करोगे आप, तो x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर 0 प्लस 0। तो रिजल्ट मिल गया x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर 0। यही क्या करना था दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना आगे
एक चीज़ देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कोई ज़रूरी है क्या इन क्वेश्चन को आयलर थ्योरम से ही करें, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 प्रूफ करवाया था। तो पीछे वाला जो पार्ट था अपना, उसके आधार पे कर सकते हो। डायरेक्ट यू का x के रिस्पेक्ट में करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और y से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, रिजल्ट 0 मिल जाएगा। इससे भी कर सकते हो। अगर ये कहते कि आयलर थ्योरम से ही करो, तब तो आयलर थ्योरम से कर दो। बाकी आयलर थ्योरम ज़्यादा इजी पड़ती है, इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा लफड़ेबाजी वाला काम नहीं रहता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ u बराबर x 5y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देन हमें सिद्ध करना है, देन x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो फंक्शन है, एक तो फाई है एक साई है, दोनों को अलग अलग में मान लेता हूं। तो देखना, प्रूफ, दोनों को अलग अलग मान लेता हूं। सिंस मुझे दिया हुआ है u बराबर x फाई y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स, ये दो फंक्शन दिए हुए, एक तो साइन दिया हुआ है एक फाई दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं इनको कुछ, लेट f बराबर फाई y अपॉन एक्स और इंटू एक्स एंड g बराबर मान लेता हूं साइन y अपॉन एक्स, दोनों को मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है ये एक घात का समघात फलन है, ये 0 घात का समघात फलन है। यहाँ पे आप लगा सकते हो x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 लगाते ही आपको पता चल रहा है ये। ठीक है, तो देखना, सिंस f इज होमोजीनियस, f इज homogeneous function of degree 1 and g is homogeneous function of डिग्री 0 देन बाय आयलर्स थ्योरम। अरे हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, f एक घात का समघात फलन है तथा g 0 घात का समघात फलन है, तब आयलर प्रमेय से। ठीक है, ये मत बोल देना सर ने हिंदी में लिखवाया ही नहीं। ठीक है, तो ये तो छोटी सी लाइन है, हम हर लाइन में लिखते आ रहे हैं, तो इसका तो बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कई कंप्लेंट कर ही देते हैं इस चक्कर में। सिंस f एक घात का समघात फलन है तथा g शून्य घात का समघात फलन है, अतः तब आयलर प्रमेय से क्या होगा? पहले f के लिए आयलर प्रमेय क्या होगी? x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर एक पावर का है ना, तो 1 इंटू एफ का मतलब क्या हो गया? f ही हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को?
एफ एंड जी के, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम, एंड जी के लिए क्या हो जाएगा एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर 0 पावर का है तो 0 इंटू जी, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक का मामला समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है आगे इस क्वेश्चन में, सिंस वो इनकी जगह एफ और जी लिख दो, तो u बराबर क्या हो गया एफ प्लस जी। अब मैं क्या लेकर चलूंगा, मैं लेकर चलूंगा सर x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर u की वैल्यू लिख दो x डेल f प्लस जी बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल f प्लस जी बटे डेल वाई। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से देखो अलग अलग कर दो इनको, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जी प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, f वाली टर्म को एक जगह, g वाली टर्म को एक जगह लेता हूँ, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये किसके बराबर रिजल्ट मिल गया दोस्तों आपको? ये मिल गया x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसके इक्वल में ये रिजल्ट मिल गया आपको। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम। इक्वेशन 1, 2, 3, इक्वेशन 1 और 2 का यहाँ यूज करता हूं, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख देता हूं f लिख दूंगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन थर्ड, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में यूज कर दो, तो इसकी जगह तो f आ जाएगा और सेकंड में इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखना रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर f। एक तो रिजल्ट ये आ गया। कई कबार यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को छोटा देगा तो यहाँ तक प्रूफ करवाएगा, लेकिन यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसने कुछ और प्रूफ करवाया है। इसने देखो क्या प्रूफ करवाया है, ये देखो ये प्रूफ करवाया है। ये कैसे करेंगे अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा हो तो, ये क्लास जब स्टार्ट की थी तो जो मैंने आयलर थ्योरम आपको बताई थी, उस आयलर थ्योरम के अंदर मैंने कंप्लीट करने के बाद क्या किया था, 2 केस और बताए थे। पहले x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई किया, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, तो एक इस टाइप का सा रिजल्ट मिला था। तो इसमें भी वही केस करना है, वही काम करना है हमें। तो देखो अब इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो u इंटू वी से होगा। पहले x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका, अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसा का ऐसा, और x का क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस y कांस्टेंट रख लो, इसका कर दो तो इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y, और फिर प्लस अब ये ऐसा का ऐसा, y तो कांस्टेंट है तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 बराबर, इसका हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये x। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। इसका कर दो दोबारा डिफ्रेंशिएट, इसको दे दो इक्वेशन a, तो इक्वेशन a डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में करो, तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पहले x कांस्टेंट रहेगा, इसका होगा तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल y डेल x, फिर प्लस इसका u इंटू वी से होगा तो y ऐसा का ऐसा, ये डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर, फिर प्लस अब ये डेल यू अपॉन डेल y ऐसा का ऐसा, इस y का क्या हो जाएगा 1 बराबर, ये क्या मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल y मिल जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, x से y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये y स्क्वायर, ये y,
क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ गलती हुई? एक बार देखो, मैंने इसका किया तो ये आ गया, फिर इसका करोगे y ऐसा कैसा, इसका डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y का एक हो जाएगा, ये एजिटीज आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 नाम, यहाँ भी क्या आ जाएगा y। इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ दो सर। नाउ इक्वेशन 4 प्लस 5, इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ोगे तो आप एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख दो, फिर इसको और इसको आप जोड़ दो। मैंने आपको बताया था सिंस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर प्लस, फिर कौन सी टर्म बचेगी? अब वाई स्क्वायर वाली ले लो, ये वाली ले लो, वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ बचेगी एक तो ये x डेल यू अपॉन डेल x प्लस यहाँ ये बचेगी y डेल यू अपॉन डेल y बराबर, अब यहाँ बचेगा x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। क्लियर? अब देखो सर एक चीज, इस इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस पार्ट की जगह यहां से इक्वेशन ए से इसकी जगह में f लिख सकता हूं। सिमिलरली इस पार्ट की जगह देखना, इसकी जगह f लिख सकते हो। सिमिलरली आप थोड़ा और ऊपर जाओ तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 ही है उसके इक्वल में, उसके इक्वल में कौन सी है? इक्वेशन 1 ही है। तो देखो नीचे पहले ये दोनों इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूं, सिंस ये कौन सी थी? ए थी ना, सिंस ये एक बार मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूं, सिंस इक्वेशन फर्स्ट जो थी अपनी, इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर f, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी। एंड इक्वेशन ए जो थी अपनी, वो इक्वेशन ए थी अपनी x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर f, ये अपनी इक्वेशन ए थी और एक इक्वेशन फर्स्ट थी। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह f आ जाएगा, इसकी जगह f आ जाएगा, तो अब देखना इसको कोई इक्वेशन नंबर 5 तक आ गई थी, 6 नाम दे दो। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ए इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में यूज करूंगा तो देखना दोस्तों, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस f बराबर f से f क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा वो बचेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यही क्या करना था दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। अब यहां से मैं एक चीज और बताता हूं, जब भी आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप की चीजें प्रूफ करवा रखी है, तो जब कभी भी आपको इस टाइप की चीजें प्रूफ करवाए तो जो रिजल्ट पहले आया ना उसका एक बार दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई करना है, फिर y से डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ना है, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है u बराबर x साइन इनवर्स
वाई बट्टा एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, u बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसमें सिद्ध करना आपको देन एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। सेम डिटो क्वेश्चन है, अभी जो किया है वैसा का वैसा। मैं पहली चीज़ बता देता हूँ आपको प्रूफ। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो u बराबर एक्स साइन इनवर्स y बटे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको भूल जाओ, ये ऑलरेडी इसको मान लो यार, x f y बटा एक्स मान लिया। ठीक है, इस वाले को, ये y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में है तो इसको ये लिख दिया, ये फंक्शन। ठीक है, तो देखो सर x की पावर कितनी है, 1 है, तो सिंस u is homogeneous function of डिग्री 1, यह डिग्री 1 का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। देयरफॉर आयलर थ्योरम जो क्या कहेगी आपको, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1 का है, तो 1 इंटू यू बराबर क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब क्या करना है, ये रिजल्ट लाना है आपको। इसके लिए मैंने क्या बताया था, अब इसका एक बार तो दोबारा किसके रिस्पेक्ट में कर दो, x के फिर y के। तो देखो x के रिस्पेक्ट में करूंगा सबसे पहले, तो x एज इट इज इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का 1 हो जाएगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस फिर y एज इट इज इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y बराबर इसका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ से देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट बचेगा आपके पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो। नाउ y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये x एज इट इज इसका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ये y एज इट इज इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर y का 1 हो जाएगा तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर u का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल y, ये y से y क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो आपके पास बचेगा यहाँ से x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। बाई इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। ये जोड़ने पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा और यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ 7-8 क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपको z बराबर 5 y अपॉन x है, ये तो सीधा ही है। x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y
बराबर 0। ये तो सीधा है, इसमें तो कुछ नहीं करना था, ये सीधा सीधा दिख रहा है, 0 घात का होमोजीनियस फंक्शन है, तो आइलर प्रमेय लगाते ही ये डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ u बराबर एफ एक्स वाई जेड इज homogeneous function of डिग्री n, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ, यदि u बराबर एफ एक्स वाई जेड n घात का समघात फलन हो तो सिद्ध करना है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर एन एफ। ये आइलर प्रमेय जो मैंने करवाई थी सेम एज इट इज़ वही है, एक वेरिएबल इसके अंदर और ऐड हो गया। इसको स्वयं करके देखना, ठीक है, इसको खुद से करके देखना। आगे बढ़ते हैं। बस उसका जो इक्वेशन थी ना, जो आइलर प्रमेय था, आइलर प्रमेय में हमने क्या माना था, इसमें ये मान लो एक्स वाई जेड बराबर जो है उसका लास्ट में एक बार और कर देना डिफ्रेंशिएट, ठीक है, फिर तीनों को जोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, ये तो सीधा था, करवाया हुआ था, ठीक है। सिद्ध करना है इसमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर टेन यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u बराबर साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 बट्टे x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ठीक है। और इसमें आपको सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/20 टेन यू, ठीक है। ये तो इसी का जैसा है ना, पूरा सेम, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। ये यहाँ से जब आप x की पावर 1/4 कॉमन लोगे, नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन लोगे, ठीक है। इसको ऊपर भेजोगे तो ये x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/5, x की पावर 20 क्या आ रहा है एलसीएम, तो 5 माइनस 4, तो यहाँ बचेगा आपके पास x की पावर 1/20, और इसको मान लेना आप एफ वाई बटे एक्स। तो यहाँ x की पावर ये 1/20 डिग्री का क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जब आइलर थ्योरम लगाओगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/20 यू बराबर क्या है साइन यू, इसको जेड मान लो, तो ये जेड, तो यहाँ साइन यू की जब वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन किया था ना हमने, u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन किया था ना। इसमें जो सिद्ध करवाया था ना, उसके आगे ये चीज़ भी सिद्ध करवा सकता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। नहीं, बराबर 0 नहीं है, बराबर तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। इसके जो बराबर में दिया हुआ है वो आपको सिद्ध करवा रहा है
इसके बराबर में आपसे सिद्ध करवा रहा है साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, 4 साइन स्क्वायर यू, ये चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, आगे देखना, ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन किया था, उसमें जो इक्वेशन आई थी ना उसका दोबारा एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और x से मल्टीप्लाई करना, फिर उसका दोबारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और y से मल्टीप्लाई करना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है u बराबर टेन इनवर्स y बटे एक्स, वाई स्क्वायर बटे एक्स। इसमें सिद्ध करना आपको एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस साइन 2u और साइन स्क्वायर u। ये इसके अंदर आपको सिद्ध करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसके साथ आपका इस लेक्चर के अंदर जो होमोजीनियस फंक्शन का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? होमोजीनियस का पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन की, यानी कि संपूर्ण अवकलन। ये तो था पार्शियल, अब पार्शियल के अंदर हम टोटल की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।